दोस्तों, मैं आर के वैद्या आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कि शरीर में खून की कमी अनीमिया अनीमिया क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है और अनीमिया होने पर क्या लक्षण रहते हैं तथा इसको दूर करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए होम्योपैथी में वो कौन सी कारगर दवाएं हैं जिनके प्रयोग से, सेवन से ये एनीमिया को दूर किया जा सकता है, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। दोस्तों, ये खून की कमी किसी भी को हो सकती है, बच्चों को ज़्यादा होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है। खून की कमी के माने है कि ब्लड के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें आरबीसी का कम हो जाना काउंट्स का, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। यदि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, अंगों तक ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचेगी और उसको काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी। दोस्तों, खून की कमी अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये शरीर के अंदर किसी और ही दिक्कत के कारण एक उपसर्ग होता है। अब ये खून की कमी के लिए को दूर करने के लिए होम्योपैथी में क्या क्या दवाएं हैं, इनका वर्णन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर खून की कमी है, यानी इसका काउंट 14 होना चाहिए टेस्ट कराने पर। यदि आपके 14 की रेंज में नहीं है, 10-11 की रेंज में है तो आपको दिक्कत होगी, और 9 से कम की रेंज में है तो आपका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खून की कमी के लक्षण हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी परिश्रम करते हैं तो बहुत ही थक जाते हैं, आपकी सांस तेज चलने लगती है, और जैसे जिसे हम कहते हैं सांस फूलने की समस्या आ जाती है। व्यक्ति ज़्यादा देर तक कार्य नहीं कर सकता है, दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है, किसी किसी को सर में दर्द और सीने में दर्द महसूस होता है। एनीमिया की कमी वाले व्यक्ति की त्वचा देखने पर पीलापन लिए उगे होती है, और जो अंग गुलाबी हैं, जैसे होंठ हैं, जीभ हैं, इनका रंग सफ़ेद जैसा दिखाई देने लगता है। तो एनीमिया के लिए जल्दी से पता नहीं होता है, इनके सिम्टम्स के आधार पर व्यक्ति को समझना पड़ता है कि क्या दिक्कत है और खून की कमी किस कारण से हो रही है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी में रहता है, जैसे मलेरिया काफ़ी दिनों तक रहा, तो भी खून की कमी हो जाएगी। और किसी भी कारण से यदि खून का बहाव हो गया है, किसी भी वजह के एक्सीडेंट से या किसी और कारण से खून की कमी हो जाती है, तो भी आपको ये दिक्कत महसूस, जिसे एनीमिया कहते हैं, वह हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनके प्रयोग से 1 महीने के अंदर ही आपका एनीमिया दूर होगा, यानी आपके काउंट्स 14 के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन दवा का सेवन 1 माह तो करीब आपको करना पड़ेगा। दवा लेने के तुरंत बाद फ़ायदा तो होना ही लगता है, लेकिन पूर्ण लाभ के लिए 1 माह का दवा का सेवन जरूरी है। बच्चों के लिए जो दवा बताई जा रही है, उसमें उससे आधा डोज बच्चों के लिए दिया जाना उचित रहता है। दोस्तों, अनीमिया दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो दवा है होम्योपैथी के अंदर, वो फेरामेट 200 है। ये दवा अधिकांश उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनके चेहरे का रंग पीला होने लग गया है, शरीर में खून की कमी के कारण जिनको बहुत ही कमजोरी आ रही है। अधिकांशतः महिलाओं को ये दिक्कत ज़्यादा होती है, बच्चों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो यदि वह फेरामेट 200 की 4 बूंद सुबह शाम प्रयोग की जाए तो कुछ ही दिनों में इसके सेवन मात्र से 1 माह के अंदर उनकी ये खून की कमी की परेशानी दूर हो जाएगी। यदि बच्चों को परेशानी है तो 2 बूंद दवा सुबह शाम 200 पावर में, यानी जिसे CH भी बोलते हैं, 200 CH की दवा 2 बूंद बच्चों के लिए सुबह शाम देने से 1 महीने के अंदर उनके अनीमिया की दिक्कत दूर हो जाएगी। और होम्योपैथी दवा के ये फ़ायदे हैं कि एक बार इससे लाभ हो जाने पर आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, अगली दवा चाइना 200 है। शरीर में किसी भी कारण से
रस रक्त की कमी हो गई है, चाहे भूख न लगती हो या किसी बीमारी के बाद ये हुआ हो, मोस्टली मलेरिया बीमारी के बाद रक्त की कमी हो जाती है। तो चाइना 200 की बड़ों के लिए 4 बूंद सुबह शाम 4 हफ्ते यानी 1 महीने के लिए तो लेना पड़ेगा। उसके बाद अनीमिया की दिक्कत दूर होगी। और बच्चों के लिए 2 बूंद सुबह शाम चाइना 200 CH यानी कि 200 पावर में बच्चों को देने से उनके एनीमिया की शिकायत दूर होती है। दोस्तों अगली दवा नक्सवॉम का 30। दोस्तों नक्सवॉम का 200 भी बहुत अच्छा कार्य करती है। नक्सवॉम का 30 दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि नक्सवॉम का 200 का यूज़ 4 बूंद रोज़ रात को अगर वह व्यक्ति लेते हैं जिनको खून की कमी है, लेकिन वह काम ज़्यादा नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, बिलासिता की ज़िंदगी जीते हैं, बैठे बैठे ही हर काम को सोचते हैं हो जाए अपने आप, उनको ना करना पड़े ऐसा सोच के चलते हैं। इनको रात को नींद भी बहुत देर से आती है। और ये यदि किसी लत यानी कि नशे का शिकार हैं और खून की कमी है तो ऐसे व्यक्तियों को रोज़ 4 बूंद नक्सवॉम का 200 पावर में कुछ हफ्तों तक यानी 4 हफ्ते तक देने से उनकी ये खून की कमी की समस्या भी दूर होगी, साथ में उनको नींद ना आने की या काम में मन ना लगने की समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा नेटम्यू 200 है। नेटम्यू 200 दवा उन लोगों के लिए, बच्चे, वयस्क और वृद्धों के लिए, स्त्री या पुरुष सभी के लिए बहुत ही कार्य आने वाली दवा है, जिनको की अनीमिया की शिकायत तो है और खाने पीने के बाद भी जिनका वजन घटता जा रहा है, चेहरे पे पीलापन आ रहा है, चेहरे पे उदासी छाई रहती है और साथ में इनकी दिल की धड़कन बढ़ती है। दिल की धड़कन जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि नेटम्यू 200 की 4 बूंद सुबह और शाम को कुछ हफ्ते तक दे दी जाए, प्रयोग कराई जाए, तो उनकी एनीमिया की शिकायत 4 हफ्ते के अंदर दूर हो जाएगी। बच्चों के लिए केवल 2 बूंद ही सुबह शाम 200 पावर में देने से उनकी ये अनीमिया की दिक्कत दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद अगली दवा कलकेरिया कार्ब 200 है। इसका सिम्टम है कि जो व्यक्ति थोड़े शरीर में तगड़े हैं यानी कि हेल्दी हैं और गोरे हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि माथे पर पसीना ज़्यादा आता है, सर पर पसीना ज़्यादा आता है, जिनको और खून की कमी की शिकायत है, ऐसे व्यक्ति, महिला, बच्चे या वयस्क को कलकेरिया कार्ब 200 की 4 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्ते तक प्रयोग कराई जाए तो उनकी अनीमिया की शिकायत दूर होगी। बच्चों को केवल 2 बूंद ही दवा सुबह और शाम देनी है। दोस्तों अगली दवा आर्सेनिक एल्बम 200 है। आर्सेनिक एल्बम 200 उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनकी प्रॉब्लम्स रात को 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जिन्हें बेचैनी भी रात को 12 बजे के बाद बढ़ जाती है। इन व्यक्तियों को प्यास बहुत ही लगती है, लेकिन केवल ये 1 घूंट पानी पीते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगती है, केवल 1 ही घूंट पानी पीना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को जिनको अनीमिया की शिकायत है और रात के समय बेचैनी बहुत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्तियों को यदि आर्सेनिक एल्बम 200 की 4 बूंद रोज़ रात को सेवन कराई जाए तो उनकी ये अनीमिया की शिकायत दूर होगी। और यदि किसी बच्चों को ये शिकायत है तो आर्सेनिक 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक सेवन कराने से उनकी अनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगली दवा फॉस्फोरस 200 है। फॉस्फोरस 200 दवा उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको अनीमिया की शिकायत के साथ साथ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल रहते हैं, साथ में अनीमिया की शिकायत है, कमजोरी इतनी ज़्यादा है कि उनका चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि फॉस्फोरस 200 की हफ्ते में 3 बार 4 बूंद का सेवन कराया जाए तो कुछ हफ्तों में ही उनकी ये एनीमिया की शिकायत दूर होगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा एसिड फॉस 200 है।
एसिड फॉस 200 उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनके शरीर में किसी भी कारण से रस रक्त की कमी हो गई हो, जैसे डायरिया लगने के बाद या डिसेंट्री के बाद उनके अंदर ये एनीमिया की शिकायत हो गई, खून की कमी हो गई है। ऐसे व्यक्तियों को यदि एसिड फॉस 200 की 4 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्ते तक प्रयोग करा दी जाए तो उनकी ये एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यदि सिम्टम्स के आधार पे आपको दवा के सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है तो बायोकेमिक की BC1 बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें 4 दवाओं का मिश्रण है जो 3X में दी गई हैं। ये बनी हुई टैबलेट आती हैं। यदि व्यक्ति इन टैबलेट्स की 4 गोली सुबह दोपहर शाम मुंह में डाल के चूसने से उनकी कुछ ही हफ्तों में एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। यदि बच्चों को ये शिकायत है तो 2 गोली सुबह दोपहर शाम बच्चों को लेने से बहुत ही लाभ होगा। 1 महीने के अंदर ही उनकी एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। उनकी एनीमिया का कारण कुछ भी रहे, लेकिन ये BC1 बायोकेमिक नंबर 1 बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बताई गई दवाएं स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग वयस्क सभी के लिए बताई जा रही हैं, लेकिन आपको सिम्टम्स के हिसाब से किसी एक ही दवा का प्रयोग करना है और उसी से आपकी एनीमिया की शिकायत दूर होगी और आगे भी ये शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।